सो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो कोई लेक्चर वगैरह नहीं होने वाला है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कॉपी को जो कि AKTU फोर्थ सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री की है। ठीक है। तो सिंपली आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कॉपी कितनी गंदी चेक हुई है, कितने गंदे रिमार्क हुए हैं इस कॉपी में। बिल्कुल भी मतलब नंबर तो एकदम बहुत ही गंदे मिले हैं। ठीक है, मतलब चेक ही करनी नहीं आई है। जिस भी टीचर ने करी है मैं उसको बोलूंगा क्या चेक करिए भाई। ठीक है। तो आप देख लो, पहले 28 नंबर इसने दिए हैं मेरे को। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो इस देखो, सबसे पहले सेक्शन बी का 2 का ए कराया मैंने। ओके। आप क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, व्हाट आर सीडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स, क्लासिफाई देम एंड गिव सार ऑफ बेंजोडाइजिपिन एंड सिंथेसिस ऑफ डायजेपाम। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आप देख सकते हो। सीडेटिव हिप्नोटिक्स क्या होते हैं उनका क्लासिफिकेशन दो, एंड सार बताओ बेंजोडाइजिपिन का, एंड सिंथेसिस बताओ डायजेपाम की। ठीक है। क्वेश्चन हो गया। अब देखो मैंने आंसर क्या लिखा है। देखो पहले तो ये बताया है कि आखिर ये वाली ड्रग्स हम देते किस में है, इंसोम्निया में। अब ये इंसोम्निया क्या होता है ये बता दिया मैंने। फिर यहाँ पर छोटा सा बता दिया सीडेटिव हिप्नोटिक आखिर बहुत मतलब बता दिया क्या होते हैं। ठीक है। ओके। फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा और बता दिया, फिर सिडेटिव्स को थोड़ा अलग से बता दिया है, देन हिप्नोटिक्स को अलग से बता दिया है। एग्जाम्पल लिख दिया है, जो भी हमारे बारबिटुरेट्स बेंजोडाइजिपिन रहते हैं वो पूरा अच्छे से लिखा है मतलब। फिर इसका देखो क्लासिफिकेशन बिल्कुल वेल लेवल तरीके से कर रखा है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेंजोडाइजिपिन का हमसे सार पूछा गया था क्वेश्चन में, तो बेंजोडाइजिपिन थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये है क्या। ओके। तो बता दिया। ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया। ओके। इसका देखो फिर सार भी बता दिया। अब सार देखो थोड़ा एलोबरेट करके मैंने खुद लिखा है यहाँ पर, एंड फिर सार भी बताया कि कहाँ कहाँ पर हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर देखो पूरा अच्छे तरीके से एकदम वेल मैनर तरीके से सार मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ओके। अब देखो सार के बाद मैंने सिंथेसिस भी दी हुई है डायजेपाम की। अब गाइस ये कम से कम देखो यहाँ पर 6 पेज हो गए मेरे इसी एक क्वेश्चन में, 6 पेज। और नंबर कितने दिए हैं ये देखो लो आप। 2 का ए में कितनी देर के 4 नंबर। ठीक है। अब देखो 10 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर तो इसमें कहीं से नहीं बनते। अब आप भी देख सकते हो 6 पेज में मैंने बल्कन ज्यादा ही लिखा है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम लिखा है, मैंने बहुत ज्यादा लिख रखा है फिर भी अपने हिसाब से। ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हो, आप खुद ही 4 नंबर दे रखे हैं मेरे को बस। ओके। तो इस क्वेश्चन को तो चलो छोड़ो, अब आगे देखो। 2 का सी यानी कि सेक्शन बी का ही 10 मार्क का सी क्वेश्चन मैंने करा है। यहाँ पर तो देखो कितना अच्छे से कर रखा है। इसमें हमारी सिंपली फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज पूछी गई हैं, बायोलॉजिकल यानी कि बॉडी से रिलेटेड। ठीक है। पहले मैंने वही बताया फिजियोकेमिकल क्या होता है, फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है हमारी फोर्थ सेम में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो देखो पहले मैंने बताया कि आखिर ये कौन कौन सी हैं प्रॉपर्टीज, देन उनको इलेबोरेट करके मैंने आगे बताया। पूरा मतलब एक वेल मैनर तरीके से बताया कि आखिर ये होती क्या है, फिर इनका रिलेशन क्या है हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम से। ठीक है। ओके। देखो फर्स्ट यहाँ पर सेकंड सॉल्युबिलिटी, थर्ड यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फोर्थ यहाँ पर हमारा पार्टीशन कोफिशिएंट, फिफ्थ हमारा चिलेशन, सिक्स्थ हमारा ऑप्टिकल एंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एंड सेवन्थ हमारा प्रोटीन बाइंडिंग, एट्थ हमारा बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एंड नाइन्थ हमारा बायो आइसोस्टेरिज्म। तो देखो इसमें मैंने कम से कम 7 पेज लिखे थे पर्सनली, 7 पेज। ठीक है। अब 7 पेज में गाइस कोई भी इंसान होगा, अब बिल्कुल मैंने एकदम अपनी कॉपी अपने नोट से मिलाया है, बिल्कुल सिमिलर है, कोई भी इसमें गलती नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं है कि मैंने लिखा गलत है, नहीं बिल्कुल ठीक लिखा है मैंने, एक एक वर्ड अपनी नोट से मिला लिया है। ठीक है। अब इसमें 7 पेज लिखे हैं मैंने बिल्कुल, वो भी सही एकदम सही। इसमें कितने दिए हैं मेरे को, बस 3 नंबर। ठीक है। मतलब किस हिसाब से कॉपी चेक हुई है मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है। मैं कॉपी तो दोबारा चेक कराऊंगा ही, बट एक इंसान वो भी होता है ना कि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते दोबारा से कॉपी रीचेक करा ले। ठीक है। अब देखो पहली बात तो मेरी इसमें बैक नहीं थी, 28 नंबर है, मैं क्लियर पास हूँ। बट मैं दोबारा कॉपी चेक कराऊंगा क्योंकि मुझे मुझे इतना जितना मुझे एक्सपेक्ट करा था मैंने उतना रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि मैंने लिखा है पूरा। गाइज आप भी देख रहे हो कितना अच्छे से लिख रखा है, फिर भी कितने कम नंबर है। अब देखो सेक्शन बी में हमको मतलब 2 क्वेश्चन ही करने होते हैं 10 10 नंबर के। तो मैंने दोनों बिल्कुल अच्छे तरीके से कर रखे हैं, और मेरे हिसाब से कम चलो भाई आप 2 नंबर किसी भी कंटेंट की वजह से काट लो दोनों में, तो 8 दूनी 16 नंबर तो वहीं के वहीं हो गए। ठीक है। 8 8 मान लो, 16 नंबर तो यहीं हो गए। ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं।
अब बात करते हैं हम सेक्शन नंबर सी में। सेक्शन नंबर सी में आ जाते हैं हमारे 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कितनी ज्यादा गंदी मार्किंग हुई है। देखो सेक्शन सी में पहले हमारा क्वेश्चन था गिव यूजेस मैकेनिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ। तो यहाँ पर 3A का फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे, कुछ दो ड्रग्स दी गई थी, इनका हमको यूजेस बताने थे, मैकेनिज्म बताना था और सिंथेसिस बतानी थी। ठीक है, फर्स्ट था इसमें कार्बाकोल। मैंने बता दिया कार्बाकोल क्या है, कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, इसकी सिंथेसिस भी बता दी। ठीक है, इसके फिर यूजेस भी बता दिए। एक ड्रग कंप्लीट। दूसरी ड्रग थी हमारी न्यूस्टिग्मिन। न्यूस्टिग्मिन मैंने बता दिया क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, सिंथेसिस भी बता दी एंड इसके यूजेस भी बता दिए। ठीक है, अब इसमें किया कितने दे रखे हैं मेरे को, इसमें दे रखे हैं ओनली 3 का ए में 4, जबकि 7 नंबर का क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता इसमें एक भी नंबर मेरा कटना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 7 नंबर में आप देख सकते हो ये 3 का ए मतलब बिल्कुल 4 नंबर दिए हैं। तो आप देख सकते हो कितने गंदे 4 नंबर, मतलब कुछ किसी हिसाब से बनते ही नहीं है यार 4 नंबर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। 3 का बी। देखो 3 का बी, देखो इसमें मेरे को 0 नंबर दिया है। आप यहाँ पर फोकस करना जरा। हाँ, 0 नंबर दिया है गाइस, 0। ठीक है, यहाँ पर आप फोकस करो 0। अब क्वेश्चन देख लो पहले क्या है, व्हाट आर सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं वो आपको बताना है। मैंने सिंपल वही बताया, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट क्या होते हैं, पूरा डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरीके से। फिर जो हमारा बेसिक एक कैटाकोलामाइन है सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट में, मैंने उसकी बायोसिंथेसिस पूरी लिखी है। ठीक है, पूरी बायोसिंथेसिस, एक एक रिएक्शन गाइस, एक एक एटम मैंने चेक करा है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन गलत है या कुछ गलत है, बिल्कुल सही है। आगे देखो इसका मैंने क्लासिफिकेशन दिया है पूरा सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट का। ये क्लासिफिकेशन एक एक ड्रग का नाम बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पूरा बताया है। फिर बायोसिंथेसिस मैंने थ्योरी में भी लिख दिया है इसकी। एंड मतलब अब यहाँ पर देखो मैंने एक दो पूरे 2 पेज लिखे हैं इसके ऊपर, एंड 2 पेज में मेरे को एक भी नंबर नहीं दिया गया है। दोनों 2 पेज में मेरे को 0 नंबर दिया गया है, अब वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है जब भी। अब यहाँ पर देखो यहाँ पर राइट के निशान भी हैं। ठीक है, फिर भी पता नहीं मार्किंग किस हिसाब से की है। बिल्कुल उसने कोई भी क्रॉस नहीं लगाया है टीचर ने, बट पता नहीं मार्किंग में कहाँ गड़बड़ आई है। ठीक है, अब बात करते हैं 3 के सी क्वेश्चन की। 3 के सी में मिले हैं मेरे को 4 नंबर। अब देखो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी मैं इस यहाँ पर 3 के सी में पता नहीं कहाँ से 4 नंबर मिले हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट पूछे थे मुझसे, मैंने पूरा वही बताया आखिर ये एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट क्या है। फिर एक बेसिक मैकेनिज्म बताया इन्फ्लामेशन का, आखिर ये इन्फ्लामेशन होती क्यों है। ठीक है, फिर मैंने क्लासिफिकेशन बताया। देखो क्लासिफिकेशन इतना बड़ा था फिर भी मैंने याद करा किसी ट्रिक से किसी से भी, मैंने फिर भी लिखा इसको। ठीक है, देखो कितना बड़ा क्लासिफिकेशन है, कितनी ड्रग्स के नाम है, फिर भी मैंने याद करा। इसने बस 4 नंबर दिए हैं मेरे को। अब इसमें मैंने एक ड्रग आइबुप्रोफेन जो मोस्ट फेमस ड्रग है इसकी एनएसएड्स की, वो भी बताई है, उसकी सिंथेसिस बताई है, एंड फिर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताया, उसके यूजेस बताए। अब गाइस आप समझ सकते हो कि कहीं से भी 4 नंबर नहीं बनते। ठीक है, चलो इसको भी छोड़ो। अब 3 का डी देखो। 3 का डी आप देख सकते हो, शॉर्ट नोट ऑन एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पर एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट पूछा था, तो मैंने सिंपली वही लिख रखा है बिल्कुल अच्छे तरीके से। यहाँ पर कितने नंबर दिए गए हैं मेरे को, आप फिर से देख लो, यहाँ पर फिर से मेरे को 0 नंबर दिया गया है। ठीक है, 0 नंबर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लिया, अब आंसर भी देख लो, बिल्कुल यहाँ पर ठीक टिक लग रहा है, करेक्ट का टिक लग रहा है। फिर भी पता नहीं, देखो क्लासिफिकेशन मैंने दिया है अल्फा ब्लॉकर, अल्फा ब्लॉकर में एक सिंथेसिस भी दी है एक ड्रग की, यूजेस भी दिए हैं। फिर बीटा ब्लॉकर में सिंथेसिस भी दिए है एक ड्रग की, यूजेस वगैरह सब दिए गए हैं। ठीक है, फिर भी पता नहीं 0 नंबर क्यों दिए हैं उसने, पता नहीं यार कहाँ से कॉपी चेक हुई है, नशे में कॉपी चेक करी है क्या। अब फिर देखो 3 का जी क्वेश्चन, जिसमें मेरे को 3 नंबर मिले हैं। बिल्कुल 3 नंबर कहीं से बनते ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो तीन 3 नंबर क्यों मिले हैं, अब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि पूरा मैंने बायो ट्रांसफॉर्मेशन लिखा है। यहाँ पर हमसे पूछा था सिंपली फेज 1 और फेज 2 क्या होते हैं, बस यहाँ पर मैंने पूरा लिखाया गया है, बेसिक मैकेनिज्म भी समझाया है। फिर यहाँ पर पाथवेज अलग अलग दिखाए हुए हैं। फिर वो फेज 1 की अलग रिएक्शन लिखे हैं, फेज 2 की अलग रिएक्शन लिखी है। अब देखो इतने पे तो कोई भी टीचर नंबर दे देगा, बट 3 पता नहीं यार कहाँ से दिए गए हैं। ठीक है, अब ये तो थे लॉन्ग वाले, शॉर्ट वाले क्वेश्चन। अब देखो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी कितनी बड़ी, मतलब एक कह सकते हैं चूतियापा हुआ है। ठीक है, सॉरी गाइस बट हुआ है तो क्या कहें। अब देखो सेक्शन ए में मेरे को बस सब में एक एक मार्क्स दिया गया है, बस एक लास्ट वाला जो जे है उसमें 0.5 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, अब देखना बायो आइसोस्टेरिज्म बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट, इसमें 2 नंबर मेरे बनते हैं। ठीक है,
नार्कोटिक एंटागोनिस्ट स्ट्रक्चर पूछा था सिर्फ, इसमें मैंने दोनों का स्ट्रक्चर बताया, बिल्कुल सही है, 2 नंबर बनते हैं। मैकेनिज्म पूछा था मेथोहेक्सिटल सोडियम का, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। कोलिन स्टरेज रिएक्टिवेटर, बिल्कुल ठीक है, फिर भी 1 नंबर दिया गया है, जबकि 2 नंबर बनते थे। सिंथेसिस पूछे फिनाइटोइन की, बिल्कुल ठीक है, फिनाइटोइन की सिंथेसिस, फिर भी 1 नंबर। टोलाजोलिन एंड डाइसाइक्लो हाइड्रोक्लोराइड की यहाँ पर यूजेस पूछे गए हैं, दोनों का स्ट्रक्चर भी बनाया मैंने, यूजेस भी बताए। ठीक है, फिर भी 1 नंबर। आयोनाइजेशन पूछा है, रोल ऑफ बॉडी के साथ क्या रोल है, पूरा बताया बिल्कुल अच्छी तरीके से, फिर भी 1 नंबर। ठीक है। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछा है, मैंने एक एक रिसेप्टर का एक एक डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एक लोकेशन भी बताया, फिर भी 1 नंबर। ठीक है। एंड जे में आप देखो कितना, जे में 0.5 मार्क्स मिले हैं यहाँ पर देखो, जबकि 2 नंबर तो यहीं क्लियर बनते थे। एंड लास्ट में जो जे है, बस ये एक फिनोथायाजेन जे है, ये गलत था। ठीक है, ये 2 नंबर, चलो मैं इसमें 0 मान रहा हूँ, कोई नहीं, 2 नंबर के में ये गलत था मेरा। बट मुझे नहीं लगता कि आखिर पूरी कॉपी में कुछ भी मेरा गलत है। फिर भी पता नहीं रीमार्क्स कैसे हुए, क्या कॉपी चेक हुई है। ठीक है। अब गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपली 0 0 जो नंबर दे रखे हैं, ये तो आपने देख लिया, आप कहीं से भी नहीं बनते, आपने खुद अपनी अच्छे मतलब निगाहों से कॉपी देखी है, कहीं से नहीं बनते हैं। मैं डालूंगा कॉपी को रीचेकिंग में तो पक्का डालूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आखिर जो टीचर ने भी ये कॉपी चेक करी है मैं उसको पकड़ पाऊँ। ठीक है, मैं अपने टीचर से हेल्प लूंगा। एंड बाकी आपने देख लिया कि किस तरीके से कॉपी चेक होती है, तो गाइज सब एक मतलब नसीब के ऊपर छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आप खुद लिख के आ रहे हो तो नंबर मिलेंगे मिलेंगे। अब देखो मेरी क्या गलती है, अब इसमें मेरी गलती बताओ इसमें क्या है। मैं पूरा जब भी अच्छी तरीके से लिख के आया हूँ ना, बट गलती कुछ नहीं है, मेरी गलती उस टीचर की है जिसने मेरी कॉपी चेक करी है। ठीक है गाइस, आप खुद देख रहे हो, मैंने एक एक वर्ड मिला लिया अपने नोट से, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है, बिल्कुल सब चीज करेक्ट है। बस मार्किंग में गलत हुआ है, पता नहीं क्या क्यों उसने मार्किंग गलत की है, जबकि हर जगह राइट का निशान भी उसने यहाँ पर देखो दे रखा है। ठीक है, हर जगह उसने राइट के निशान भी दे रखा है। चलो मैं इसको डालूंगा, कॉपी को रीचेकिंग है, मेरा मकसद सिर्फ यही था आपको दिखाने का कॉपी, कि कॉपी आप देख सको, जान सको कि कॉपी आखिर चेक होती कैसे है AKTU में। ठीक है, तो गाइज अब थोड़ा ये भी देख लेना, थोड़ी वीडियो को आराम से रोक करके, कि किस तरीके से मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं, क्वेश्चन को लिखा कैसे है। ठीक है, तो अगर आपको कोई और डाउट हो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो, मैं क्लियर कर दूंगा उसको। तो गाइज तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए दिन।